नहीं, भाग के तो आ गए, फिर मम्मी को बोले, मम्मी तो पापा को नहीं बोले, पापा मुझे मारेंगे, इसीलिए फिर दूसरा दिन हुआ 12 तारीख को, तो पापा को बताए मम्मी। और फिर आपने जहर क्यों खा लिया था? सब बोलने लगे जहर खा लो मर जाओ। सब कुछ वो जानते हैं, जानबूझ करके रुपया के दम पे बचा के रखे हैं। थाना नहीं सुनता है, केस का आयु को फोन करते हैं तो कहता है हम अरेस्ट कर लेंगे ना। अरे कब कर लीजिएगा, 1.5 महीना हो गया, कब कर लीजिएगा। के साथ गलत किया, मेरे लड़की मेरे को बताया, तो मैं घर में किसी बताया नहीं, उसी के समझा के आया जो मेरे लड़की के साथ ऐसा नहीं करना। नहीं, पुलिस भी आज तक कुछ नहीं किया। मुखिया जी के कुछ ही से हटाना चाहिए, मुखिया जी गलत है, वो किसी का न्याय नहीं देती है। मिश्रा तो वो हीराकांत मिश्रा नहीं चाहे तो हिजरा मिश्रा से तरह का अत्याचार एक बचिया के संगे भेला आ तकर कहन तक निकला। सरपंच रमानंद मिश्र है, वो ओहने अत्याचारी है। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी में, और मधुबनी शहर के राजनगर थाना अंतर्गत ये एक जगह है खोइर गांव, उसी गांव में है। और यहाँ पर मेरे साथ एक बच्ची बैठी हुई है जिसकी उम्र महज 12 साल है। हम आपको बता दें कि इस बच्ची के साथ 6 फरवरी के दिन लगभग 12-1 बजे के आसपास एक इंसान जिसकी उम्र लगभग 55 वर्ष है और उसका नाम मौजे ठाकुर, जो बच्ची ने बयान में दर्ज करवाया है, मौजे ठाकुर, ये बच्ची जब स्कूल से पढ़ करके आती है उस वक्त इसके साथ वो इंसान दुष्कर्म करने की कोशिश करता है और कहीं ना कहीं दुष्कर्म करता है, और जिसकी वजह से आज इस बच्ची का स्कूल जाना, इस परिवार का कहीं बाहर जाना भी मुश्किल हो गया है। पुलिस प्रशासन से कई दफ़ा शिकायत की गई, यहाँ से थाना में मामला गया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज तक इसका कोई निदान नहीं हो सका। हम आपको बता दें कि जिस दिन ये मामला हुआ उसके 1-2 दिन के बाद इनके परिवार वाले, या उसी दिन ये बच्ची से और उनकी फैमिली से बातचीत करने के बाद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लोग उस मौजे ठाकुर के घर गए। वहाँ जा कर के जब इन्होंने कंप्लेन किया तो उन लोगों ने इनके माता पिता को मारा पीटा, जिसकी वजह से ये लोग घायल हो गए। जब ये लोग घर आए तो पता चला कि बच्ची ने भी जहर खाने की कोशिश की। वो कीटनाशक जो दवा जो कह सकते हैं कि पेड़ पौधों में डाला जाता है, उसे खा करके ये कह सकते हैं कि दुनिया छोड़ना चाहती थी, क्योंकि इसे ये लग रहा था कि यहाँ इसे इंसाफ नहीं मिलेगा, और शायद अभी तक इसे इंसाफ ना मिला है। और यही वजह है कि मजबूरी वश ये वीडियो आज बनाना पड़ रहा है। मेरे साथ ये बच्ची है, हम उनसे पूछेंगे बगैर उसका नाम जाने हुए कि क्या कुछ मामला हुआ था। क्या हुआ था बाबू? स्कूल से आ रहे थे ना, तो मौजे ठाकुर मेरे साथ में बहुत गलत किया था। गाल समेत चुम्मा चाटी भी लिया था, कुछ कर घुसाने का भी प्रयास किया था मगर नहीं घुसा। फिर न ये सब छूने लगा, वे सब करने लगा। बेटा उसके बाद जब ये सब मामला हुआ था तो उससे पहले जब वो आया था आदमी, तो उसने आपसे कोई बात कही थी, कोई लालच दिया था? हाँ, क्या बोला? पैसा का बोला था, 10 रुपया देंगे, 5 रुपया देंगे, आजा। मगर मैं नहीं जाती थी, फिर वे जबरदस्ती भी ले गया मुझे। अच्छा, जिस दिन ये मामला हुआ था, जिस दिन आपके साथ ऐसा किया उसने, उससे 1-2 दिन पहले, 2-3 दिन पहले भी बुलाया था आपको? हाँ, मगर मैं भाग गई थी वहाँ से। कहाँ पे थे आप? मैं स्कूल ही से आ रही थी। अच्छा, पढ़ करके आ रहे थे, और उस दिन वो फिर आप भाग करके चली आई। फिर उसके बाद 2-3 दिनों के बाद फिर आप स्कूल गई पढ़ने के लिए? नहीं, सरस्वती पूजा देखने के लिए। अच्छा, सरस्वती पूजा के दिन पूजा देख करके आप आ रही थी, और उसी दिन फिर उसने आपको पकड़ लिया? हाँ। पहले लालच दिया पैसे वैसे का। अच्छा, जब ये सब मामला हुआ होगा तब तो आप काफ़ी डर गई होंगी, फिर वहाँ से कैसे आई यहाँ घर? नहीं, भाग के तो आ गए, फिर मम्मी को बोले, मम्मी तो पापा को नहीं बोले, पापा मुझे मारेंगे, इसीलिए फिर दूसरा दिन हुआ 12 तारीख को, तो पापा को बताए मम्मी। अच्छा अच्छा, तो जब ये मामला हुआ था उस दिन अब वो अकेले था वो आदमी? हाँ। वहाँ पे आसपास में कोई नहीं था? आप नहीं। चिल्लाई होंगी, आवाज़ दी हाँ, होंगी? लेकिन सुनाई नहीं दिया किसी को। अच्छा, सुनाई नहीं दिया। तो फिर वहाँ से आने के बाद फिर क्या हुआ? आपके मम्मी पिताजी को बताई थी? नहीं। अच्छा, फिर अगले दिन बताई? हाँ, जब दूसरे दिन हुआ ये सब। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर मम्मी तो
किसी को नहीं बताई। फिर दूसरे दिन हुआ तो दूसरे दिन मम्मी ना पापा को बताए तो पापा गए मौजे ठाकुर के पास बोलने के लिए, तो 3 आदमी मिल के मेरे पापा को मारे पीटे। अच्छा अच्छा। और फिर आपने जहर क्यों खा लिया था? सब बोलने लगे जहर खा लो मर जाओ। कौन बोला था आपसे? आपको ऐसा लगा था? कहाँ से आया जहर घर में? रखा ही था घर में, अच्छा, दवा था जो, कौन सा दवा जो? पेड़ पौधे में जो देने वाला। अच्छा, वो खा लिए थे। कोई नहीं था घर पे, अकेले थे आप? नहीं, मम्मी थी, दादी भी थी, भाई भी था। तो आप चुरा के खा लिए? अच्छा अच्छा। तो उसके बाद पुलिस में कंप्लेन, उसके बाद आप वहाँ भी गए थे, आपको ले गया था हॉस्पिटल? हाँ, तो कितने दिन रहे वहाँ? वहाँ तो कितने दिन रही थी? अच्छा, यहाँ पे तो है मेरे पास रिपोर्ट। 17 को ये एडमिट हुई हैं और 26 तारीख को लगभग 9 दिन रही हैं आप वहाँ पे। ठीक है बाबू, आप हम बात करते हैं फिर आपके घर वालों से क्या कहते हैं। तो जैसा कि बच्ची से बातचीत करने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का ये मामला था, किस हद तक ये मौजे ठाकुर नाम का इंसान गिर गया था और किस तरह से इस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। और ये वाकई इस ज़िले के लिए शर्मनाक बात है, इस मुल्क के लिए शर्मनाक बात है कि इस मामले को लगभग 2 महीने हो चुके हैं और अभी तक प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया है। मेरे हाथों में इनका एफआईआर कॉपी है, एफआईआर इन्होंने किया है। उसके बाद कई दफ़ा इनके पिता का कहना है कि वो 10 दफ़ा राजनगर थाना गए हैं। इन्होंने एसआई को फ़ोन लगाया था। कहते हैं कि एसआई को फ़ोन लगाते हैं तो वो उलट पुलट जवाब देते हैं कि हमारा काम है, हम कर लेंगे, तुम हमको पता करके बताओ कि कहाँ है वो, हम पकड़ लेंगे। और इनके पिता का ये कहना है कि आखिर मैं कैसे पकड़ लूँगा, मुझे कहाँ से मालूम होगा। और सही बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन करने का काम पुलिस का होता है, प्रशासन की होती है कि वो इसकी जांच करे। बाबू, और कुछ आप कहना चाहते हो जो आपको लग रहा हो आपने नहीं बताया हो? पैसा आपको पहले दिन भी दिया था? हाँ, अच्छा, और फिर बाद में भी पैसा दिया? तो आप भागी नहीं थी पैसा लेकर के, छोड़ करके? नहीं भागी थी, वहीं पे छोड़ दिए पैसा। अच्छा अच्छा, तो उसने ज़बरदस्ती आपको पकड़ लिया था? हाँ, ठीक है बेटा, ठीक। हम चाहेंगे कि इनके माता पिता से बातचीत करें, उनसे जानें कि अभी तक क्या कुछ मामले में आगे कार्रवाई हुई है। लड़की के माता पिता हमारे साथ में हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि पूरा क्या कुछ मामला रहा है और अभी तक पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है, प्रशासन ने किस तरह से इनका साथ दिया है। दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो मुझे आप बताइए कि क्या कुछ मामला हुआ था, कब, कहाँ, कैसे और क्या कंप्लेन अभी तक क्या? देखिए, परिहारपुर का मौजे ठाकुर जो है ये बच्चे के साथ कई बच्चे के साथ छेड़खानी करता था। एक पहले भी मेरे पास आया था रिपोर्ट, वो हमारे सामने में इसकी पत्नी आकर के यहाँ पे समझौता करके गई थी। उसके बाद मेरे लड़की के बारे में पता लगा। जब मुझे पता लगा तब मैंने हीराकांत मिश्र मुखिया है उसका भाई, वो सबसे बात हुआ तो कहता है पंचायत के स्तर पर हम इसको सलट लेंगे। ये केस गंदा था, इसीलिए मैं भी नहीं जाना चाहता था पुलिस के पास। जब वो लोग मुझे टाइम दिया, जो रात में 8 बजे हम आ रहे हैं, 8 बजे वो लोग नहीं आए, तब जब सुबह मैं गया वहाँ पे तब मुझे वो लोग मारपीट किया। मौजे ठाकुर, मिथिलेश और राजकुमार तीनों मिल करके मुझे मारने लगा। जब मेरे को मारपीट लग गया तब मेरी लड़की जहर खा ली, घर में रखा हुआ था गाछ में देने वाला कीटनाशक दवाई, वो खा ली। वो जब खा ली तब हॉस्पिटल ले गए, उसको इलाज हुआ। वहाँ से टाउन थाना बयान लिया। बयान लेने के बाद राजनगर थाना जब से बयान आया उसके बाद तरह तरह का मेरे पास आया बोलने के लिए, हीराकांत का आदमी, जो कंप्रोमाइज़ कर लो, जो लेना देना है वो ले करके कंप्रोमाइज़ करो। मैंने सबको बोला मुझे कंप्रोमाइज़ नहीं चाहिए, मौजे ठाकुर को जेल चाहिए। लेकिन मौजे ठाकुर को 25 साल से हीराकांत मिश्र पाला हुआ है, अपने ज़मीन में दुकान खुलवाया, सब कुछ किया। आज मौजे ठाकुर कहाँ है सो हीराकांत मिश्र को नहीं मालूम है। सब कुछ वो जानते हैं, जानबूझ करके रुपया के दम पे बचा के रखे हैं। थाना नहीं सुनता है, केस का आयु को फ़ोन करते हैं तो कहता है हम अरेस्ट कर लेंगे ना। अरे कब कर लीजिएगा, 1.5 महीना हो गया, कब कर लीजिएगा। लास्ट टाइम कब फोन किए थे आप साई को?
एसआई को फोन किए थे लगभग 10 दिन पहले, लास्ट दिन। वो तो कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं मेरा। फ़ोन नंबर है उनका? जी है मेरे पास नंबर उनका। लगाइए तो फ़ोन को, पूछे क्या हुआ। आप बताइए क्या क्या हुआ, क्या चाहते पहला जो दिन मेरे लड़की के साथ गलत किया, मेरे लड़की मेरे को बताया, तो मैं घर में किसी बताया नहीं, उसको समझा के आया जो मेरे लड़की के साथ ऐसा नहीं करना। उसके बाद फिर भी ऐसा करूँगी मैं घर में बता दूंगी। उसके बाद मेरे सामने नहीं टूकता था, मेरा पीछू हुआ, मेरे लड़की के साथ दोबारा ऐसा गलत किया। फिर मेरे लड़की बताया तो मैं घर में बता दिया। अच्छा, आप क्यों नहीं बता रही थी? डर लग रहा था तो? डर से नहीं बताया जो मेरे लड़की के मार डालेगी, मेरे को भी मार डालेगी। हम उसको समझा के आया। उसके बाद फिर दूसरे दिन ऐसा हुआ तो मैं घर में बता दिया। मेरे घर वाला के मुखिया के पास गया, उस सरपंच के पास गया, सारे पंचायत के पास गया। पंचायत ही मेरा नहीं दिया, ऊपर से मेरे घर वाला के मारपीट किया। पंचायत में क्या फैसला हुआ था? पंचायत जो हुआ यहाँ गांव में, पंचायत में वो टाइम दिया, रात 8 बजे मैं आऊंगी, पंचायत ही करूंगी, फिर भी आया नहीं। 8 बजे रात में 5 आदमी के बीच में बात करेंगे। अच्छा, फिर वो जब नहीं आया वो, तब गए रात सुबह में उसके घर पे पूछने के लिए जो रात में क्यों नहीं आए, तब जा करके वो मारपीट करने लगा। उसको बाद मेरा लड़की जहर खा लिया। पुलिस के पास कब गए आप लोग? जहर खाने के बाद? जहर खाने के बाद हॉस्पिटल में पुलिस आया, पुलिस के डॉक्टर लोग बाद बुलाया, पुलिस को तो बयान हुआ। अच्छा, तो पुलिस वहाँ, ये तो आपका 17 तारीख को गई थी आप लोग वहाँ? हाँ। मामला 6 तारीख को, लगभग 9 दिनों के बाद। ने पंचायत के 6 तारीख दलमल का में मामला है, 17 को गई हैं आप, 26 तारीख को वहाँ से आप लोग को डिस्चार्ज किया गया है बच्ची को। 17 तारीख का मतलब ये होता है कि अभी 17 फरवरी, मार्च, अप्रैल चल रहा है, लगभग 1.5 महीना हो गया है। पुलिस ने अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं की। नहीं, पुलिस भी आज तक किस नहीं किया। मुखिया जी के कुछ से हटाना चाहिए। मुखिया जी गलत है, वो किसी का न्याय नहीं देती है। तो जैसा कि देख रहे हैं, इनकी माता से बातचीत करने के बाद ये अंदाज़ा हो सकता है कि किस तरह से इन्हें प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद अभी तक नहीं मिला है। प्रशासन को जब फ़ोन लगाया जाता है, जब पुलिस को फ़ोन लगाया जाता है, जब एसआई को फ़ोन करता है ये परिवार, तो बस यही जवाब मिलता है कि हम काम कर रहे हैं, हम गिरफ्तारी करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं अभी तक कोई भी ज़मीनी काम नहीं हुआ है, और जिसकी वजह से जो आरोपी है वो फरार है, कहाँ है इसका अता पता नहीं है। और पुलिस भी कहीं ना कहीं बैठी हुई है, बस ये बात कह रही है कि हम उसे खोज रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं। मामले को लगभग 1.5 महीना गुजर चुका है और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं होना मधुबनी ज़िला प्रशासन पर, राजनगर थाना पर, और कह सकते हैं कि बिहार के प्रशासनिक सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है कि आखिर जब किसी मामले के 1.5 महीने गुजर जाते हैं, उसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवाल खड़ा करना लाजिम है। डीएसपी साहब के पास जब जाते हैं तो वो बोलते हैं, डीएसपी से बात नहीं हुआ है, डीएसपी का रीडर सबसे बात हुआ है, रीडर से, तो वो बोलते हैं यहाँ से केस 2 है। जो मैडम आई थी रीसुपरविजन करने के लिए, उनको भी फ़ोन करके हमने बोला, जो क्या मैडम, हम या तो पुलिस केस जो किए वो गलत किए हैं, या आप लोग का सुपरविजन में कोई गड़बड़ी है, जो राजनगर थाना इसे अरेस्ट नहीं कर रही है। तो वहाँ से मुझे जवाब मिलता है, जो ना ही आपने केस गलत किया है, ना ही सुपरविजन में गड़बड़ है, पुलिस अपना काम कर रही है। अरे कब कर रही है? 1.5 महीना हो गया। अभी आपने एसआई को जब फ़ोन लगाया था, उन्होंने क्या जवाब दिया आपको? अभी जो मैंने एसआई को फ़ोन लगाया तो उन्होंने कहा है जो हम खोज रहे हैं, कर लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे। बस यही बहाना तो चल रहा है 1.5 महीना से। घर पर नहीं है, अरे कहाँ है वो? बार बार हमको बोलते हैं जो आप कुल्लू दीजिए। मैं अपना काम धंधा छोड़ करके मैं इनको कुल्लू कहाँ से दूं? आप क्या करते हैं? मैं एक मिस्त्री हूँ पीओपी लाइन का। अच्छा, माता जी इनके घर पे रहती हैं? जी 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 जी। तो बच्ची जो है अभी, उसको स्कूल वगैरह तो नहीं भेज रहे होंगे? नहीं, बच्ची का तो लाइफ बर्बाद हो गया। अब मैं उसका पढ़ाना लिखाना सब बंद कर दिया हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? समाज में इस तरह का राक्षस रूप से अगर आदमी है तो उसके सामने में हम कैसे बच्चा को भेजे स्कूल पढ़ने के लिए? इतना ही नहीं, ये आदमी
पहियारपुर में एक सुरेश राय है, उसका घर में 1,17,000 रुपया ठग लिया है। किस लिए ठग लिया, कैसे? इसलिए ठग लिया जो उसके पत्नी को बच्चा नहीं होता था। तो ये तो साधु है ना, ये झाड़ फूक करता है। जो जैसे राम रहीम था, आसाराम बापू था, वैसे ही है। अच्छा, ये बाबा की तरह मतलब अब ये शॉर्टकट में समझ लीजिए ना, जिस औरत को राम या रहीम बच्चा नहीं देगा, उस औरत को पहियारपुर का मौजे ठाकुर बच्चा देने के लिए कहता है। 1 महीने का गारंटी है। और 1,17,000 रुपया सुरेश राय के घर से ठगा है। पहियारपुर में एगो दुसाध का टोल है, वहां से 60,000 रुपया ठगा है। एगो लेडीज से पासवान है, वहां से 60,000 रुपया ठगा है। अगर आप लोग अभी चलेंगे तो सुरेश राय के घर में हम बयान दिला सकते हैं। कहाँ है उनका घर? उनका घर पहियारपुर में है। 80,000 रुपया नगद, 20,000 रुपये का कपड़ा, उसके बाद वो गार्जियन से, उसके बाद जब उस औरत को ले जाया गया सिमरिया नहाने के लिए, तो उस पीरियड में 17,000 रुपया उससे टाल लिया। 1,17,000 रुपया उस घर से टाला हुआ है, जो पुलिस के सामने में, कोर्ट में, मीडिया के सामने में, जहां बोलिएगा वहां वो बयान देने के लिए तैयार है। तो कहीं न कहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बातें इनके माता पिता कह रहे हैं वो यही है कि प्रशासन इनका कोई साथ नहीं दे रही है। प्रशासन बस ये कहती है कि आप पता कीजिए कहाँ है, हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे, कोई क्लू दीजिए। जबकि ये काम प्रशासन का खुद का है कि वो जांच करे, उसके मोबाइल नंबर से ट्रैकिंग किया जाए। ये जो भी सिस्टम है, जो इन्वेस्टिगेशन का तरीका है, उस हिसाब से इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए और इस परिवार को इंसाफ दिलाया जा सके। 12 साल की बच्ची जो अभी अपनी ज़िंदगी के कह सकते हैं कि अभी उसने अपनी ज़िंदगी को जिया ही कहाँ था। अभी तो वो इतनी छोटी थी, उसे सही से कुछ पता भी नहीं होगा। और ऐसी उम्र में उसके साथ जिस तरह से एक इंसान हैवानियत करता है, वो कहीं ना कहीं इस समाज के लिए, इस मुल्क के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सिस्टम से हम यही चाहेंगे, ज़िला प्रशासन से यही चाहेंगे कि इस परिवार को इंसाफ दिलाया जा सके, इस परिवार के बच्चे को, जिस बच्ची को इंसाफ दिलाया जा सके जो आज सिर्फ महज 12 साल की उम्र में स्कूल छोड़ चुकी है। और इस डर से इन्हें स्कूल नहीं भेजा जा रहा है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। यहाँ पे कुछ लोग और हैं जो आस पड़ोस के लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं कि इस मामले को लेकर के उनका क्या कहना है। बाबू हुनकर आचरण जे छै ने 20 साल से मुखिया जी रहला है। मुखिया जी के आचरण, हुनकर खेत हिनका घर लग में छनि। बार बार कहै छथिन जे अहाँ हमरा आदमी के अहाँ किया बैसेलहुँ, किया उठेलहुँ। तो अहीँके जो हम रिस्पेक्ट करब, तकर मतलब नहीं छै हमरा घरक इज्जत संगे खिलवाड़ करब ने। एकटा नाबालिग बच्चा, ताहि बच्चा संगे हुनकर जो लेबर जे छनि विश्वकर्मा बढ़ी, ओ एकटा बेलभारक ब्राह्मणिक बच्चा संगे बियाह कऽ कऽ घरमे रखलखिन, तकरो बच्चा के रखलखिन। ओकर बाद हिनका घर में हमरा ओतेक याद है, अपन जे नाम छै से छैहे ने, मौजे ठाकुर। एहि तरहक अत्याचार लाल बाबा पहिर कऽ आ सबके कहै छलै हमर ब्राह्मण कुटुम्बमे अइ। तकरा बचबऽवला दूटू हीरा बाबू, हीरा नहि छथि, हिजरा बाबू छथि। आ ताहि तरहक अत्याचार ओ कऽ कऽ एकटा बेटीके संगे। कौन है हीरा बाबू? मुखिया हथिया, सुरेश मिश्र के लड़का। अच्छा अच्छा, यहाँ के मुखिया कौन है? श्रीकांत जी हैं? नहीं, हीराकांत झा मिश्रा। मिश्रा तो वो हीराकांत मिश्र नहीं छथि, तो हिजरा मिश्र छथि। एक तरहक अत्याचार एकटा बचियाके संगे भेलै आ तकर कहन एकटा निकला। सरपंच रमानंद मिश्र छथि, ओहो ओहने अत्याचारी छथि। एकटा नाबालिग बच्चाके संगे पेंटिंग करऽवला बच्चा छै, तकरा संगे गलत भेलै। एकरा पाइ तऽ नहि छै देतै थानामे, आ रुपैआ दऽ कऽ बिहारके 420 वाला कर्म कऽ कऽ रखने छै। आप अभी कह रहे थे कि पैसा लेकर के कह रहा मुखिया सेटिंग करवा देंगे। हम कहते हमर हिनकर मौसरी उखाड़ि देने रहें। हम कहलिए एहिसँ पहिले अहाँके मौसरी उखाड़ने छल, आ तऽ नहि। कहलिए हम एहिसँ पहिले मौसरी नहि उखाड़ने, तऽ की कारणसँ मौसरी उखाड़लक, आ तऽ हम केस करबै। आ जहन ओ मुखिया जी कहलखिन जे कि हम पंचायतमे ओकरा आनै छियै, अहाँके थूक चटायब आओर माफी कर, तहन ई बच्चा ओकरा ओहिठाम गेलै। तकर बाद ओकरा प्रातमे हुनकर आदमी सब एकरा पिटलकै। अच्छा अच्छा, मतलब फैसला हुआ था कि पंचायती में ऐसे काम हम कर देंगे, वो नहीं आया। आने के बाद इस तरह का कांड हुआ, तो इसीलिए लेट पुलिस और थाना जो कुछ करता है तो कर रहा है। आप क्या कहेंगे सर इसके बारे में? समाज से बाहर गया है। जब पुलिस कानून में चला है तो कानून अपना काम करे, एक गरीब आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए, बस इतना ही करना है।
देर इतनी हो रही है, 1.5 महीना हो गया है, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई देर हो रहा तो ये तो पुराना कहावत है ना, बिहार सरकार का रवैया जो है सो सब भली भांति जानता है। हम लोग तो भली भांति जानते हैं, लेकिन फिर भी तो सब एक बराबर नहीं होता है। न्याय मिलना चाहिए गरीब आदमी में है। तो कहीं ना कहीं देश संवैधानिक है और सभी को भरोसा यही होता है अंत में कि हमारा संविधान हमें बचाएगा। और इसी उम्मीद के साथ ये परिवार यहाँ पर है जो उम्मीद लगाए हुआ है कि इसे इंसाफ मिलेगा और यहाँ की पुलिस प्रशासन इसे इंसाफ देगी। हालांकि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे वो यहाँ के मुखिया हों या सरपंच हो। माना जा रहा है कि ये लोग उनका साथ दे रहे हैं। मामला क्या कुछ है, समिति मामला जो कुछ है ये पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल सकता है कि कौन कहाँ कैसे किसकी मदद कर रहा है। प्रशासन को चाहिए कि निष्पक्ष तौर पर इसकी जाँच करे और जो दोषी है उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, क्या बोल रहे हैं खोड़ से सर? हाँ बोलिए। सर मौजे ठाकुर का अभी कुछ पता नहीं चला सर। पता चलता तो जेल में नहीं रहता। सर रिक्वेस्ट है, मेहरबानी थोड़ा जल्दी देखिए सर। क्या देखिए बताइए। क्या देखिएगा सर, जहाँ जगह है वहाँ लगाइए उसको, और क्या देखेंगे सर। चलो अपना जाएगा जेल जाएगा, जिस दिन पकड़ने को होगा जेल जाएगा। ठीक है सर। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।